नमस्कार दोस्तों, संडे क्यूएनए में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सीरीज मैं आप लोगों को पिछले 5 हफ्तों से लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के वीकली क्वेश्चंस को पिक करता हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से हो, चाहे किसी स्कीम से हो, या फिर आप लोगों के लाइफ इंश्योरेंस से हो। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जिनके भी क्वेश्चंस होते हैं इन संडे क्यूएनए में पिक करता हूँ। कई लोग अपने पोर्टफोलियो भी सेंड करते हैं, तो अगर आप लोगों का भी कोई पोर्टफोलियो है, उसका रिव्यू चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे डायरेक्टली मैसेज करके, जिससे कि मैं उसको फोकस्ड करके एक सेपरेट वीडियो बना सकूं और आप लोगों के आंसर मिल सके। 2-3 पोर्टफोलियो आए हैं मेरे पास इस वीक, उनके रिव्यू आप लोगों को जल्दी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का भी कोई पोर्टफोलियो हो तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के के रिलेटेड या फिर इसके बियॉन्ड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर फेसबुक इंस्टा पे आकर के छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों द इनर ट्रिब्यूट चैनल, और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्रिब्यूट चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच मंथ पीपीएफ शुड बी ओपन, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि हमें किस महीने में अपना पीपीएफ खोलना चाहिए महीने के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए, अगर आप महीने के कंट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग इमीडिएटली ओपन कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग जितना देरी करेंगे आप लोगों का जो एक्सटेंशन होगा, जो मैच्योरिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, तो जो आप लोगों का मैच्योर होना चाहिए 15 साल बाद, ठीक है, यानी कि 2035 में फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आप लोगों का 2036 में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी, अगर आप लोग मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर आप लोग ईयरली या फिर तिमाही छमाही, अगर आप लोगों के पास समय है, पैसा है, तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो महीने की 5वीं तारीख से पहले कर लें, क्योंकि पीपीएफ या फिर पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स हैं उनमें गवर्नमेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन आप लोग गवर्नमेंट को देते हैं पैसा, वो 5 तारीख में जो इन्वेस्टमेंट होता है उन्हीं पे ब्याज कैलकुलेट होकर के आप लोगों का आगे कंपाउंड होता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने 6 तारीख को डाला, 7 तारीख को डाला, तो वो अगले कैलकुलेशन में चला जाता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि 5 तारीख से पहले पहले आप लोग अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे, या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में अगर आप लोग हैं तो 5 तारीख से पहले पहले अपना पैसा उसमें अपना इन्वेस्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन है आरके क्रिएशन की तरफ से, वेयर वी बाय म्यूचुअल फंड, यानी कि इनको म्यूचुअल फंड खरीदना है, कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग डीमेट अकाउंट उनके साथ खोल लीजिए। कई आप लोगों को 300 रुपये का एनुअली चार्जेस लेते हैं, 200 का एनुअली चार्जेस लेते हैं। ग्रो है, क्वाइन है, और इस तरह के और भी कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें जाकर के आप डायरेक्टली अकाउंट को क्रिएट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आप लोगों को एसबीआई एएमसी पे जाना होगा, वहां पे अपना केवाईसी पूरी कंप्लीट करके एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, फिर जाकर के आप लोग उनके किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कई सारे ऐसे ऐप है, जैसे कि मैं पर्सनली कॉइन यूज करता हूं, तो यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए बना है कि आप लोग डायरेक्ट और रेगुलर 2 प्लान्स होते हैं। तो आप डायरेक्ट में चाहे तो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्वाइन या फिर ग्रो डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अपना अकाउंट एक बार क्रिएट कर लीजिए और किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही ऐप भरोसेमंद है, आप दोनों में से किसी भी एक को चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉइन की लिंक है, आप लोग वहां पे जाकर के डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉलेज एक्स की तरफ से ये क्वेश्चन है कि इनका 2 म्यूचुअल फंड है, 500 रुपए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी एज 90 है, और इनका कहना है कि क्या ये बढ़िया डिसीजन है। मतलब इनकी पूछने का मतलब ये है कि क्या मुझे अपना और इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बढ़ाइए, बाकी आप अभी 19 के हैं, टीन एजर्स हैं, तो आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट, अपने भविष्य के बारे में, खास करके पर्सनल फाइनेंस सीख रहे हैं, तो ये काफी बड़ी प्रोग्रेस है आपकी तरफ से, क्योंकि इस एज में लोग पैसे के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। ठीक है, वो बस पैसा आया और खर्च करते हैं। आप 500 रुपए एटलीस्ट सेव कर रहे हैं, तो आप काफी बड़ा कदम अपने लिए उठा रहे हैं, तो आपके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं मेरी तरफ से। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड को और बढ़ाइए, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से क्रिएट कीजिए। पहले म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को सीखिए, इन्वेस्टमेंट्स को सीखिए, पर्सनल फाइनेंस को सीखिए, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को देखिए और अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे कीजिए। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और ज्यादा करते जाएं और अच्छा वेल्थ क्रिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाषी जी के तरफ से कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कैसे बंद करें। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बंद नहीं करा जा सकता 5 साल से पहले। ठीक है,
क्योंकि मैंने हेल्पलाइन नंबर पे बात करी थी श्रमयोगी मानधन योजना में, तो अगर आप लोगों ने एक बार एप्लीकेशन डाल दिया है तो आप लोगों का पैसा कट रहा है, क्योंकि आप लोग 3,000 की पेंशन से खुश नहीं है कि आप लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल करके बात करी थी, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दी है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना कब और कैसे बंद की जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग जब कंट्रीब्यूशन जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से आगे लेकर के 5 साल तक आप लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करना होगा, तभी जाकर के आप लोग अपना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना बंद कर सकते हैं। बाकी उससे पहले आप लोगों को बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल दास की तरफ से, मोबाइल नंबर चेंज इन अटल पेंशन योजना। तो देखिए, मोबाइल नंबर ये चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को अटल पेंशन योजना से एक डिटेल वीडियो दी है, जिसमें आप लोग नॉमिनी किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, नाम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि जो भी अपडेशन करना पड़ता है, क्या चीज़ें आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो आप लोग वो वीडियो जा करके जरूर देखें। आप लोगों को चैनल पे हाल ही में अपलोड किया है, आप लोग चैनल को विजिट करें, वहाँ पे देखें कि हम लोग किस तरह से अपनी अटल पेंशन योजना में डिटेल चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज APY डिटेल, चाहे आप लोगों की पेंशन की डिटेल हो, चाहे कंट्रीब्यूशन की डिटेल हो, चाहे आप लोग 5,000 से 1,000 पेंशन करना चाहते हो या फिर 1,000 से 5,000 पेंशन करना चाहते हो, वहां मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दी है। आप लोग अटल पेंशन योजना के प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो ध्यान से और पूरी तरीके से देखिए, पूरा मैंने आप लोगों को दिखाया है। नेक्स्ट दोस्तों, कि आरोग्य सेतु ऐप क्या सभी के लिए डाउनलोड करना जरूरी है, या फिर अगर मेरे पास नहीं है तो किसी तरह की समस्या हो सकती है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो अभी हाल ही में आप लोगों की गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था, ये खास करके प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, चाहे वो केंद्र के एम्प्लॉयज हों, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉयज हों, या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये उनके लिए मैंडेटरी किया गया है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी उन लोगों के लिए किया गया है, और इसका पूरा देख रेख है उसके हेड मैनेजर को कहा गया है, जो भी उन संस्था को ओन करता है, ये पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। और अगर कोरोना वायरस फैलता है उस कंपनी में, तो अगर किसी बंदे के पास ये ऐप नहीं होगा तो इसकी जवाबदेही वो मेन बंदे की होगी, जो हेड हो और जो पूरा मैनेजमेंट देख रहा हो। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लाइव लोकेशन आप लोग ट्रैक करके देख सकते हैं कि आप लोगों के आसपास के एरिया में कितने लोगों ने चेक किया है कि मुझे कोरोना है कि नहीं, या फिर कितने लोगों ने ये देखा है कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है इसमें, कि वो खुद का टेस्ट करते हैं किस तरह की बीमारियां उनको पहले हुई है वगैरह वगैरह। जब भी साइन अप लॉगिन करते हैं लोग तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आसपास के लोगों ने कितने लोगों ने टेस्ट किया है, आपका एरिया कितना सिक्योर है, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सारी डिटेल आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पे मिल जाती है। साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आपके स्टेट में कितने कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं, कितना सेफ है आपका स्टेट, बाहर निकलना कितना सेफ है। तो काफी अच्छा ऐप है, तो आप सभी को डाउनलोड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और अगर आप अपने फैमिली की, अपने आसपास, अपने समाज की सुरक्षा चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आप लोग आंसर देख करके अपने आप को अपग्रेड कीजिए और अपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि हम कितना सिक्योर हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPF में इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये रियल फॉर यू की तरफ से क्वेश्चन है। तो देखिए, PPF में इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, गवर्नमेंट अभी कई सारे दबाव झेल रही है, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा कि इससे पहले 7.6% था PPF में इंटरेस्ट, फिर इसमें 8.1% किया गया, ठीक है, 8% किया गया। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके इसमें ब्याज दरों को घटाया और बढ़ाया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो भैया गवर्नमेंट मनमाना काम करती है, तो एक बेंचमार्क है इसका भी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन मूव अप डाउन कर रहा है, बाकी और भी जो डेब्ट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों का पैसा लेकर के इन्हीं जगहों पे लगाती है, अपने कामों पे लगाती है, तो वहां पे जिस तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, जिस तरह का बेंचमार्क एक तरीके से माना जाता है कि 6 से 7% के बीच में आप लोगों का एक बेंचमार्क रिटर्न देता है, तो उसी के अराउंड 1 से 2% का आप लोगों का
पीपीएफ में इंटरेस्ट रहता है। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया है एक वीडियो में, आप लोग वो जाकर के पब्लिक प्रोविडेंट फंड की प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुसुम कुल्लू जी का क्वेश्चन है, अभी मंदी है, लमसम में निवेश करना सही है? देखिए हर वीक में ये क्वेश्चन आता है और मैं हर वीक ये क्वेश्चन इसलिए पिक कर लेता हूँ क्योंकि हर वीक में कहीं ना कहीं मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी को पकड़ के रखा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मार्केट में अगर आप लोग लमसम करना चाहते हैं तो हर समय लमसम करने के लिए सही होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हमें मार्केट की वॉलिटिलिटी है उसमें किस तरह का आगे चल करके रिटर्न मिल सकता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो सकता है। देखिए अगर आप लोग इस समय के मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने अपना लो बॉटम बना लिया है, ठीक है। आप लोगों ने निफ्टी को देखा, सेंसेक्स को देखा और भी जो भी इंडिसेस हैं उनको भी देखा, वो सभी ने अपना लो बॉटम बना लिया है, अब सब अप मूव पे है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस समय लमसम करना आप लोगों के लिए सही है क्योंकि मार्केट की जो पहले वॉलिटिलिटी थी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था उस समय और लगभग सभी के मन में ये था कि 3 महीने तक लॉकडाउन जाना है, तो अप्रॉक्स 3 महीने तक लगभग होने ही वाला है, ठीक है। तो अब ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है और कोरोना वायरस से लड़ने की जो अब मार्केट को और लोगों को अब एक तरह से उनके माइंड में सेट हो चुका है, ठीक है, कि ये चीजें इस तरह से हो रही हैं और अब जो होगा अब इससे बेटर होगा, ठीक है। अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब जो मार्केट की पोजीशन होगी वो आप लोगों को ग्रोथ के रूप में दिखाई देगी। आप लोगों को आने वाले 1 से 2 महीने में काफी बुलिश होने वाला है मार्केट। अगर ये कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन बन जाती है या फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की तो बात नहीं करता, अगर इंडिया में लॉकडाउन खत्म होता है तो आप लोगों को काफी तेज मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को लमसम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि 50% पैसा आप लोगों के पास है, 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो 50% में आप लोग 2-3 टुकड़े कीजिए। एक बार आप लोग 50% डालिए, फिर आप लोग 25-25 करके डालिए। तो मुझे लगता है कि अब अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है तो 70-30 का रेशियो रखना चाहिए। आप लोग को 70,000 इन्वेस्ट करना चाहिए और 30,000 आप लोगों के मार्केट की वॉलिटिलिटी के रखना चाहिए कि अगर मार्केट बाई चांस क्रैश होता है तो आप लोग उसमें जाकर के और यूनिट्स को बाय कर पाए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए सलाह, अगर मंदी के लिए अगर आप लोग स्पेशली जानना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे नीलकंठ जी का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को अगर 2.5 लाख इनकम है, मतलब तो स्टॉक में कुछ शॉर्ट सेलिंग किया हो तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सभी के लिए जरूरी होता है। अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो अगर वो आईटीआर भरना चाहता है, अपनी इनकम कुछ दिखाना चाहता है, ठीक है, तो उसको दिखाने का हक है पूरा, ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हुआ है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग इनकम टैक्स भरें, इनकम टैक्स रिटर्न भरें। लेकिन आपने शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करी है तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये एक आदत में डाल लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आप लोगों को, मैं कहता हूँ सभी को अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। इससे होता है क्या है कि आप लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आप लोग गवर्नमेंट की चीज़ों को समझते हैं। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो आप लोग एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की इनकम 5 लाख से ऊपर भी नहीं होती है, अगर आप लोग 5 लाख से नीचे भी अर्न कर रहे हैं तो आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि ये बताएगा कि आप लोगों ने इस साल इतना कंट्रीब्यूट किया है। आप भले ही वो एक आपका समय ही क्यों ना कंट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, तो आपको अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है किशन चौधरी जी की तरफ से, क्या अभी टेक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करना सही है? जल्दी रिप्लाई करें। तो इनका क्वेश्चन 2-3 दिन पहले आया था, जल्दी रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा पहले ही कि लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो टेक की भी बात करें तो इस समय जो भी कंपनीज हैं, खास करके जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनके शेयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में। तो अगर आप, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जो कंपनी बेसिकली ऑफलाइन मार्केट में काम करती हैं, जो भी टेक कंपनीज है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अगर हम लोग टेक फंड्स की बात करते हैं तो टेक अपॉर्चुनिटीज फंड इस तरह की हर टेक्निकल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो किसी तरह के प्रोडक्ट्स दे रही हो, किसी तरह के सर्विसेज दे रही हो,
ठीक है। तो जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा, और अब तो आसार दिख रहे हैं कि आने वाले जून तक में तो ये खुल जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, लोग थोड़ा जल्दी रिकवर हो रहे हैं, केसेस इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अब बड़े स्तर पे चेक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले छोटे स्तर पे चेक हो रहा था, उतनी ज्यादा किटेज नहीं थी चेक करने के लिए, तो अब लोग जल्दी जल्दी निकल करके आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। तो इसका लॉकडाउन जल्दी ही खुलने वाला है। अगर ये जून भी मिड तक जाता है तो जून में तो खुलना ही खुलना है ऐसे। तो अगर आप लोग किसी भी सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप टेक अपॉर्चुनिटीज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल स्टॉक्स में, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन खुलने के बाद मिल सकती है। बाकी अगर आप लोगों के पास सेक्टरल एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को जल्दी एक डिटेल वीडियो दूंगा किस तरह के सेक्टर लॉकडाउन के बाद ज्यादा मूव करेंगे और आप लोगों को अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पिक कर लिए जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बाकी और भी कई सारे पोर्टफोलियोज आए हैं मेरे पास, 2-3 पोर्टफोलियो, उनकी मुझे लगता है कि एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। इसमें समझा पाना और कवर कर पाना कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन फंड्स को शामिल करना चाहिए, किस तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि गोल्स भी आप लोगों के साथ में आए हुए हैं, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। दूसरों के पोर्टफोलियो रिव्यूज होते हैं तो आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को मैच कर सकते हैं। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, पर मैं अपनी जो चीजें हैं, जो भी नॉलेजेस हैं, उनके बेस पे पोर्टफोलियोज को रिव्यू करता हूं, और जिस तरह के रिटर्न्स बनने चाहिए उन पोर्टफोलियोज से, उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन करके भी बताता हूं। तो अगर आप लोग मुझ पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं तो आप लोग मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।